जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे ज्ञान भारत में एक नए मेंबर, एक नई स्पीकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो पहली बार जरूर आ रही हैं, पर मुझे विश्वास है कि वो ज्ञान भारत की एनर्जी को महसूस करेंगी, यहाँ के ट्रूथ सीकर लोगों की प्यार को महसूस करेंगी कि वो और हमेशा आते रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उनका नाम है डॉक्टर सपना शर्मा। वो टेडेक्स स्पीकर है, इंटरनेशनल काउंसलर है, लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो स्किल ट्रेनर भी हैं और एक लेखिका भी हैं। वो पेरेंटिंग और रिलेशनशिप की कोच हैं। आज वो हमारे पेरेंटिंग के ऊपर सेशन लेने वाली हैं। मैंने ही उनसे कहा था कि जो टीनेज बच्चे होते हैं जिनको समझना बहुत ही नामुमकिन लगता है, पर अगर थोड़ा सा हम ज्ञान लें और अपनी आदतों को हम बदलें तो हमारे बच्चे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और उनके अच्छे दोस्त बनने से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो आज हम वेलकम करते हैं, वेलकम 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 सपना जी, वेलकम टू ज्ञान भारत। थैंक यू। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। थोड़ा सा इको लग रहा था मुझे अभी, बोलेंगी तो पता चलेगा। और ओके, अभी बेटर है कुछ? हाँ, अभी थोड़ा बेहतर है। ठीक। तो आप सेशन शुरू करें सपना जी। मुझे बड़ी आश्चर्य की बात लगी कि आप एक आई स्पेशलिस्ट होके फिर काउंसलिंग के इसमें आई हैं। देखिए, सेवा वहां भी कर रही थी, सेवा यहाँ भी कर रही है, पर ये आध्यात्मिक सेवा है। क्योंकि जी। फैमिली और किसी के रिलेशनशिप को अगर आप बचा रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। तो ये आपका यू टर्न थोड़ा सा मुझे हम लोगों को बताएं तो हम लोग को भी अच्छा लगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि 10वीं 11वीं 12वीं 13 14 15 साल की कोई उम्र नहीं होती कि आप जिंदगी भर का डिसीजन ले। सो वो एज में कुछ भी पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते कि भाई हम इस कॉलेज में जाएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एज अ पर्सन आप वो हो, ऐसा एज अ पर्सन वो आपके लिए सबसे सूटेबल करियर हो, ये जरूरी नहीं है। और होता ये है कि एक कंपल्शन है अजीब सा इंडिया में कि जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं कि भाई अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपको इंजीनियरिंग ही करना है, अगर आपने फला पढ़ा है तो आपको उसी से रिलेटेड करियर करना है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है और लोगों की जैसे मैंने भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके डिस्कवर करना शुरू किया कि ये करियर मतलब मैं नहीं हूँ, मुझसे बहुत नहीं करेक्ट हो रहा था वो करियर मुझे। मैंने न केवल 10 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, उसके बाद में करीब 10 साल मैंने अपना हॉस्पिटल भी चलाया था, लेकिन मैं नहीं कनेक्ट कर पाई उस करियर से। और इसी बीच कंटिन्यूअसली एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये नहीं है, कुछ और है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा इंट्यूशन होता है, जो स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, विच ऑलवेज कीप्स ऑन गाइडिंग टुवर्ड्स आपका पर्पस क्या है, इस लाइफ में आने का मकसद क्या है। और मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उसको सुन लिया। बहुत लोगों को लगता है, लेकिन परिस्थिति की वजह से बोलिए या हिम्मत नहीं होने की वजह से लोग चेंज नहीं करते हैं। लेकिन काउंसलिंग शुरू करने के बाद में मैंने कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने जब मैंने मेरी कहानी बताई तो सुनने के बाद कहा है कि अरे हमको ऑप्शन होता तो हम भी कुछ और करना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि ये एज के साथ हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत आम है कि कोई 10 साल तक किसी कॉलेज में प्रोफेसर है तो उसके बाद में छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में कोई स्पाइडर की अलग सी जाति का स्टडी कर रहे हैं, तो फिर बाद में और 15 साल के बाद सब छोड़ छाड़ के कहीं बार टेंडर बन गए। ये बेसिकली अपने आप को एक्सप्लोर करना है और मैंने वो किया और मुझे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दिस हैज बीन द परफेक्ट जर्नी फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा, आपने अपने दिल की आवाज सुनी और आप इतने लोगों को मदद कर रही हैं। शायद आपका बर्थ इसी पर्पस के लिए हुआ था जिसको आप पहचान गई, पर बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपना जी, हमारे में मोस्टली लेडीज हैं और वो अक्सर मुझसे भी शिकायत करते रहती हैं कि बच्चे आजकल नहीं सुनते हैं। इसीलिए मैंने उनके
यही आपको कहा कि पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर पूरा आप विजडम दीजिए। जी जी जी, तो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। जी, नमस्कार आप सबको। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे इस विषय पे बात कर पा रही हूँ। मैं करीब 20 साल के ऊपर ही हो गया काउंसलिंग में हूँ, और पेरेंटिंग और रिलेशनशिप मेरा स्पेशलिटी रहा है। मेरी अपनी भी 2 बेटियां मैंने बड़ी की है, तो वो सारे जो इश्यूज जिसमें से आप जा रहे हैं उसमें से हम भी गए। मैंने भी बहुत सारे इश्यूज किए हैं, मेरे बच्चों से बहुत झगड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें देखते देखते साल दर साल मेरा सिर्फ एक मेरे साथ अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शायद यही मेरा लाइफ का मकसद है कि ये मैं काम करूं। इसीलिए कुछ मुझे ऐसा ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि मेरे सामने बैठ के, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई अपने मन की बात पूरी तरह से बोल पाता है। तो इतने सालों में मैंने इतने लोगों से बात की है। कई बार पेरेंट्स आके कहते कि नहीं भाई, हमारा बच्चा तो बात करेगा नहीं आपसे, आप कैसे काउंसलिंग करेंगे। मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, और खूब तबीयत से गप्पे लगाते हैं, अपनी डीपेस्ट सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं बच्चे। तो इतने सालों में जो मैंने सीखा है, जो समझा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ या मैं सारे सवालों के जवाब जानती हूँ, पर कुछ जो चीजें हैं जो बेसिक मेरी समझ में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले बात तो शुरू करने के पहले मैं सारे पेरेंट्स को ये बता दूं कि पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट। तो आप अपने आप पे दोष मत लीजिए, कि गिल्ट मत लीजिए और दोष मत लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मुझसे क्या गलती होगी। और कई बच्चे भी अक्सर पेरेंट्स को ये फील करवा देते हैं, एग्जाम्पल दे दे के, उनकी मम्मी को देखो, उसकी मम्मी को देखो, आप तो ऐसे ही करते हो, आप तो वैसे ही करते हो। तो ये करते करते मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स जो है वो गिल्ट में रहते हैं काफी ज्यादा। तो सबसे पहले मैं बताऊं पेरेंट्स को, प्लीज अपना गिल्ट हटा दीजिए। कोई भी बच्चा जो है वो एक मैनुअल या इंस्ट्रक्शंस के साथ पैदा नहीं होता है कि इस बच्चे को इस तरह से बड़ा करने से ये बच्चा अच्छा महसूस करेगा। तो हम जो हमको सही लगता है, जो हमारे सामने आता है, जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में हमको लगता है ये सही है, उस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे के लिए वो सही हो या ना हो, ये आज बताने का कोई तरीका नहीं है, तो फ्यूचर में पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। तो उस बच्चे का आउटकम आप आज नहीं बता सकते। दूसरा, वो बच्चा आज जो सोच रहा है उसमें शायद आप जो उसके लिए कर रही है वो शायद आज फिट नहीं बैठता, तो फिर वो बच्चा आपको रेजिस्ट करेगा, आपसे झगड़ा करेगा, या वो नहीं करना चाहेगा जो आप चाहते हैं। तो कई रीजंस है जिसकी वजह से हमको आज पता चलने के कोई चांसेस नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट बेसिकली पेरेंटिंग में सही गलत कुछ नहीं होता। अगर आपके इंटेंशन सही है तो उसके ऊपर फोकस करिए, आपका इंटेंशन क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले कि व्हाट डू यू रियली वांट फॉर योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के लिए सचमुच क्या चाहते हैं, आपके इंटेंशंस क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हो तो किस तरह से पेरेंटिंग करनी है ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आज के दिन अगर आपका बच्चा रेजिस्ट करता है, आपसे झगड़ा करता है, और आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, तब भी आपको पता है कि आप किस वजह से इस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं, और उससे आपको काफी तसल्ली मिलेगी। और आपको पेशेंस रखना होगा कि इसका रिजल्ट उस समय दिखेगा जो आपके इंटेंशंस थे, जब दिखना है वो दिखेगा। सो नो गिल्ट, नॉट फीलिंग बैड। तो पहला सवाल ये है, मैं थोड़ा जब क्वेश्चन सेशन लेती हूँ तो सवाल पूछती हूँ, और वेबिनार में आंसर्स मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे आंसर ना देते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो भी सवाल मैं पूछ रही हूँ ना उसको थोड़ा सीरियसली सोचिए और अपने पास लिख कर रखिए, और लाइफ में जब जब भी डिफिकल्ट टाइम्स आए तो ये क्वेश्चंस आप पूछने की कोशिश करें। ये जो कुछ सवाल होते हैं ना लाइफ के, ये लाइफ के हर मोड़ पे, हर प्रॉब्लम पे, हर सिचुएशंस पे एप्लीकेबल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन अगर इन सवालों का जवाब आप देने की तैयारी रखते हैं, लाइक रियली दिल से सच बोलने की अपने आप से, तो आप देखेंगे कि आपको जवाब आपकी जरूर मिलेगा। तो ये जो सवाल है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, अभी क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि जनरली जब मैं सवाल ये अपने सेशंस में पूछती हूँ तो पेरेंट्स किस तरह के जवाब देते हैं। तो जो नॉर्मली जवाब हमारे पास आते हैं वो होते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा कुछ करे लाइफ में, हमारे बच्चे अच्छे पैसे कमाए, हमारे बच्चे अच्छी तरक्की करे, दे शुड बिकम गुड सिटीजन्स, और
कोई कहते हैं कि अच्छा डिसिप्लिन से जीना चाहिए, कोई कहता है कि इन्होंने लाइफ में हमने इतना दिया है तो उसका अच्छा कुछ करके अच्छी प्रोग्रेस करनी चाहिए। प्रीटी मच आप हम ये सब यही चीजें चाहते हैं। लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये होता है कि ये तो आप ठीक है आप चाह रहे हैं, लेकिन ये जो चाह रहे हैं आप क्यों चाह रहे हैं? मतलब अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा प्रोग्रेस करे तो क्यों चाहते हैं आप क्यों प्रोग्रेस करे? या अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज में अच्छा नाम कमाए तो क्यों? ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लिए आप चाहते हैं कि ये आपका बच्चा ये सब चीजें करे या पढ़ाई करे, फॉर दैट मैटर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी या अच्छा काम करे, ये क्यों चाहते हैं? इस सवाल को भी अगर आप ध्यान से सोचेंगे सुनेंगे तो अल्टीमेटली मेरे जितने क्लाइंट्स होते हैं, जितने मेरे साथ ट्रेनिंग सेशन लेने वाले पेरेंट्स होते हैं, सब अल्टीमेटली इसी बात पे आते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे। अब इस बात पे हमको बहुत गौर करना है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा खुश रहे, अगर आप इस बात से अग्री नहीं करते हैं तो हम जब सवाल जवाब का सेशन करेंगे तो आप मुझसे जरूर ये बात उठाइए कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा बच्चा खुश रहे या ना रहे। आपको हक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं चाहते, जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ इसलिए ये सच हो, राइट? सो ये बात समझने की कोशिश करिए कि अल्टीमेटली इवेंचुअली हर पेरेंट यही कहेगा कि भाई हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे। अब आपको ये किसने बताया है कि बहुत पढ़ाई कर लेगा तो वो खुश रहेगा, या वो बहुत पैसे कमा लेगा तो खुश रहेगा, या वो बहुत डिसिप्लिन में रह लेगा तो खुश रहेगा? क्योंकि हम हमारे आसपास जो देख रहे हैं समाज में, इतने सालों से देख रहे हैं, हम एडल्ट्स हैं, कि हर तरह के लोग दुखी हैं और हर तरह के ऐसे भी लोग हैं जो खुश हैं। हमने सड़क के किनारे बैठे हुए एक भीख मांगने वाले को भी हंसते हुए देखा है, उनके बच्चों को भी खेलते हुए देखा है हमने, और हमारे अच्छे सुख समृद्धि से भरे हुए घर में हमने बच्चों को छोटी छोटी चीजों को लेकर नाराज होते हुए बैठते हुए देखा। तो हमको इतना तो समझ में आना चाहिए अभी तक कि पैसा, नाम, इज्जत, पढ़ाई, ये सब चीजें डेफिनेटली हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती। हाँ, जरूरी है ये लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती। अब आप अगर कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश रहे, तो उसको खुश कैसे रहना है ये हम सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं वो खुश रहे, लेकिन हम उसको सिखा क्या रहे कंटिन्यूअसली? बहुत पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करनी है, बहुत पढ़ाई करो, अच्छा पैसा कमाना है, बहुत पढ़ाई करो, इसके अलावा हमारा अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन क्या है? और क्योंकि बच्चे इस सांचे में, इस खांचे में नहीं बैठ पाते कि पूरा टाइम पढ़े, इसीलिए जब आपको बार बार उनको कहना पड़ता है, आप बार बार कहते हैं, वो भी उनका पेशेंस खत्म होने के बाद में उल्टे जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बदतमीजी करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, बाहर जाना चाहते, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पूरा टाइम फोन पे लगे रहना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया में लगे रहना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जिससे वो खुश है। आप भी तो चाहते हैं ना कि वो खुश रहे। अभी देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो गया। आप चाहते हैं आपके बच्चे खुश रहे, वो कर रहे हैं जिससे उनको खुशी मिल रही है, लेकिन आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उनको लेके जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लेके चाहते हैं, जो खुशी का विषय बिल्कुल नहीं है। तो इंटेंशंस, व्हाट डू यू वांट फॉर योर चाइल्ड? अब आप में से आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या पढ़ाई नहीं कराना? नहीं भाई, पढ़ाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहती पढ़ाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, सारी चीजें लाइफ में जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब हमारा इंटेंशन क्लियर ना होना, तो हम जिस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वहां पे गड़बड़ हो जाती है। हमारे इंटेंशंस कभी भी क्लियर नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो एक जो जनरेशन है, हम लोग, मुझे लगता है मेरी मदर का टाइम छोड़कर, मेरी एज अभी 53 ईयर्स है, तो मेरी मदर जब पेरेंट्स बने थे, वो लोग मेरे पेरेंट्स, उनके जनरेशन को छोड़ के मुझे लगता है उसके बाद में पेरेंटिंग में 100% कंफ्यूजन ही रहा है कि हम चाहते क्या। क्योंकि उनके बच्चे, मतलब हम
हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम आगे बढ़ना चाहते थे, हम मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन हम पीछे भी जुड़े हुए थे। फिर हमारे बच्चों को भी हम चाहते थे बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बड़े करें, और उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और उनको सारे क्या कहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, उनको सारे एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना चाहिए, लोगों से बात करने की तमीज होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स भी लाने चाहिए। अब आप एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि एक जो 15, 16, 17 साल का बच्चा है, उसमें ये सारे गुण कहाँ से आ जाएंगे? इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल? लेकिन हम ये सोचे बिना हम उस बच्चे के पीछे लगे रहते हर चीज में। ये कपड़े यहाँ पे क्यों डाले, तुम्हारा कमरा गंदा क्यों है, तुम्हारे जूते यहाँ पे क्यों पड़े, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों किया। हम कंफ्यूज, हम बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि माँ आखिर चाहती क्या है, फादर आखिर चाहते क्या है मुझसे, मैं जो भी करूं इनको प्रॉब्लम नजर आती है। सो हाउ डू वी डील विद दिस? और बच्चे की तो बच्चा इक्विप्ड है ही नहीं, उसको इस दुनिया में आके ही जिनके आप समझ लीजिए 13, 14, 15 साल आए हैं, उसमें से पहले 6-7 साल कुछ नहीं समझ में आता था, मतलब 6-7 साल की उनकी बुद्धि है। और हम 45-50 में कंफ्यूज है, और हम चाहते हैं इस 6-7 साल के बुद्धि वाले बच्चे को पूरा ब्रह्म ज्ञान हो, कि वो पूरा टाइम बैठकर पढ़ाई करे, अपना कमरा बिल्कुल सलीके से रखे, चीजें एकदम परफेक्ट रखे, दोस्तों के पास जाने की बात ना करे, सोशल मीडिया को हाथ ना लगाए, फोन को हाथ ना लगाए। इस सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं एक 7-8 साल की बुद्धि वाले बच्चे के साथ। तो गलती किसकी है? अगर हम गलती की बात करें तो मे भी, चलिए ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉब्लम कहाँ है? और इसके बाद में हम चाहते हैं कि जो भी आए वो बच्चे को समझाए। टीचर्स भी यही चाहती है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, काउंसलर के पास लेकर आते हैं तो कहते हैं कि इसको ठीक करें, हम बिल्कुल परफेक्ट। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, और भाई अगर उस बच्चे में प्रॉब्लम है तो हमें भी प्रॉब्लम्स है, ये जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी ढंग का नहीं कर सकते। ये हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। फिर हम चिल्लाते रहेंगे, वो बदतमीजी करते रहेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे, वो और बदतमीजी करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है ना कि मैंने बोल दिया कि बेटा पढ़ मतलब पढ़ना चाहिए, बेटा उठ मतलब उठ, बैठ मतलब बैठ, अगर ऐसा बच्चा आपके घर में आ जाए तो आपको वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, दोस्त नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी पिक्चरें मत देखो, ऐसे गाने मत सुनो, वहां पर अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि ये इसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं, ये तो अपने आप से कोई चीज नहीं कर सकता, ये तो कुछ डील ही नहीं कर सकता। अरे भाई, आपने किस चीज के लिए तैयार किया है उसको? आपने इस चीज के लिए तैयार किया है कि चुपचाप मुंडी नीचे डालो और हम जो बोलेंगे वो करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। तो वो वही कर रहे हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सारे जो आपके हिसाब से कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट लोग हैं उसमें आपका बच्चा भी दिखना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? कंफ्यूजन इस बच्चे की नहीं है, कंफ्यूजन आपकी है। इसीलिए हमेशा सवाल यही रहेगा, आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, आपके किसी के साथ में बात नहीं बनती है, आपके बॉस के साथ में प्रॉब्लम है, अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, अगर आपका बिजनेस वैसा नहीं बढ़ रहा है जैसे आप चाहते हैं, कोई भी इशू हो, एक सवाल बार बार अपने आप से पूछे कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। जिस दिन ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना, आपको जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि जवाब आपके अंदर है। लेकिन हम तो कंफ्यूज ही रहते। एक नॉर्मल एडल्ट समझिए आज, वो फोन को 24 घंटे अपने सीने से लगा के रखता है। टॉयलेट भी हम बिना फोन के नहीं जाते। क्या करते हैं उसमें ऐसा? आपको पता है, मुझे पता है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता उसमें। हम में से मैक्सिमम लोगों का बिजनेस या कोई भी चीज इस पर नहीं चल रही है फोन। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में उठा के हम ना स्क्रॉल करके देख लेते हैं। हमको पता है कुछ नहीं होगा, फिर भी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। क्यों हम इस आदत के ऊपर नहीं उठ पा रहे? अगर हम इस आदत के ऊपर नहीं उठ पा रहे इस उम्र में, जानते समझते हुए भी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि बस मैंने बोला इसलिए बच्चे ने सब छोड़ देना चाहिए?
एक तो सबसे पहले बात समझिए आपकी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताती है कि आने वाली हर जनरेशन, हर नस्ल पहले वाली से ज्यादा शार्प और स्मार्ट होती है। ये एवोल्यूशन है। तो आपके बच्चे आपसे 10 गुना स्मार्ट आराम से है, तो वो ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा समझेंगे, ज्यादा चाहेंगे, और उनके पास में सब कुछ है, चाह सकते हैं, वो क्यों नहीं चाह सकते। फिर हम कुछ एक अजीब तरह के ये देते हैं कि भाई हम तो ऐसा किया करते थे। भैया आप अपने टाइप की लाइफ को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो आपके लाइफ में जिस समय जैसा सिचुएशन था वैसे आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तब भी माँ बाप बच्चों की जम के पिटाई किया करते थे। क्यों? क्योंकि सुबह से खेलने गया था, टाइम पे घर नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी पड़ोस वाले को गाली दे दी। क्यों? क्योंकि नीचे पड़ी हुई सिगरेट पीता हुआ किसी अंकल ने पकड़ लिया, उसको पकड़ के लाया, कान पकड़ के, और उसकी ठुकाई हो गई। क्यों? क्योंकि माँ को उल्टा जवाब दिया आपने। तब भी ठुकाई होती थी, ऐसा तो नहीं था कि तब हम लोग बड़े शरीफ थे। हमने भी सब किया हुआ है। लेकिन हमारे टाइम मोबाइल नहीं था भाई, टेक्नोलॉजी नहीं इतनी डेवलप हुई थी, तो इसीलिए हम वो करते थे जो हमारे लिए टाइम अवेलेबल था। हम नहीं सड़क से चलते हुए क्या कहते हैं उसको, खाली माचिस के डिब्बिया उठा के लाते थे। हम क्या कहते हैं उसको, चूड़ियों की कांच उठा के लाते थे। आज आप अपने बच्चों को करने दोगे? वो कितनी गंदी चीजें फेंको, गंदी चीजें बाहर की अंदर लेकर आ गए हो, तो वो भी तो गलत है। लेकिन हम तब किया करते थे ना, उससे हम क्राफ्ट बनाते थे। आज हमको लगता है कि हम कितने प्रोडक्टिव थे। हम दोस्तों के साथ खेला करते थे। लेकिन आज अगर आपके बच्चे उतना टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करें जितना हम किया करते थे, तो भी आपको जमेगा नहीं। तो आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। पहले ये एक्सेप्ट करिए कि आपको हर चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि हर माँ बाप के लिए वही बच्चा अच्छा है जो बिल्कुल भगवान के जैसा बन के पूरा टाइम पढ़ाई करे बैठ के, फोन में एक चीज देख के वापस कर दे, मम्मी मुझे फोन नहीं चाहिए। आप जब बोले तो तुरंत खाना खाने आ जाए, आप जो खाना आपने बनाया है वो चुपचाप खा ले, जो आप कहे उसमें हाँ हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा कह के सिमला है। ये एक ही चीज, एक ही डेफिनेशन है जो आपके बच्चे के, आपके दिमाग में बैठती है। लेकिन भाई ये नॉर्मल इंसान है, ये रोबोट नहीं है। तो इंसान है, इसकी अपनी बुद्धि है, उसका अपना दिमाग है, वो दुनिया देख रहा है, वो चीजें देख रहा है, वो समझ रहा है, वो महसूस कर रहा है, और वो बहुत कुछ चाह रहा है। तो वो कुछ तो एक्ट करेगा, कुछ तो एक्शन लेगा। तो क्या हम समझ रहे हैं कि ये एक, हमारा बच्चा एक इंडिविजुअल इंसान है। हम क्योंकि एक स्पिरिचुअल फोरम में है, तो मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी कि हम क्यों भूल जाते हैं कि हर बच्चा भी एक सोल है, एक इंडिविजुअल सोल है। मेरा सोल मेरा पर्पस लेकर इस धरती पर आया है। आपके बच्चे का सोल एक पर्पस लेकर आपके घर में पैदा हुआ है। आप बहुत फॉर्चुनेट है कि उस सोल ने आपके शरीर का इस्तेमाल करना डिसाइड किया है इस दुनिया में आने। और इस हिसाब से हमारा जो काम है वो बच्चों को नर्चर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको नर्चर करना है, और जितना बेहतर हो सके उतनी बेहतर तरीके से जिंदगी जीने का तरीका उनको तब तक बताना है जब तक वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट न कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हम एक स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी जागीर है, हम उनको ओन करते हैं। हम जैसा बोलेंगे उन्होंने वैसा ही करना चाहिए। आप चाहते थे कि मैं टीनेज बच्चों के बारे में बात करूं? आज इंडिया में एक घर में अगर माँ बाप और शादीशुदा बच्चे हैं, तो वो शादीशुदा बच्चे भी माँ बाप कंट्रोल करना चाहते हैं। तुमने चाय बनाने के लिए ये पतीला क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, इतनी सी बात पर आज भी हम उनका लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि ये भाई इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट सोल, इंडिपेंडेंट इंसान है। ये हमारी फितरत है कि हम हमारे बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से हो हम अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज ही नहीं, आप टीनेज की क्या बात करें, हम जिंदगी भर अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम उनकी कैसे हुई? प्रॉब्लम उनकी कैसे हुई? अगर वो रिबेल हो रहे हैं, अगर वो नहीं हमारी बात मान रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे हुई?
लेकिन बच्चे समझदार नहीं हुए, उनको गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, किसी का भी, कोई भी व्यक्ति किसी की भी कोई भी बात जब तक नहीं तब तक नहीं मानता जब तक वो उस बात को खुद मानना नहीं चाहता है। आप अपने बारे में सोच के देख लीजिए, अगर आपको अपने हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी मदर, फादर, इन लॉज, कोई भी आपको बता देते हैं, आप वैसा के वैसा सब कुछ कर लेते हो। वो तो जो बताने वाला है वो ये मान रहा है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए सही क्या है, सही क्या है, लेकिन क्या आप कर रहे हो वो वैसा के वैसा, हर एक की बात मान के, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि है, आपकी सोच का एक तरीका है। सिमिलरली हर इंडिविजुअल, बच्चे से लेकर हर व्यक्ति जहाँ सोच अपना दिमाग लगा के सोचता है, और जो उस दिमाग में, उस बुद्धि में, उस थिंकिंग पैटर्न में सेट होता है, वही चीज हर व्यक्ति करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई कुछ भी उसकी उम्र। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमको जिंदगी भर इस बात की तकलीफ होती रहेगी कि ये मेरी बात नहीं मानता, वो नहीं मेरी बात मानता। हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं भी हर किसी की बात मानता नहीं इतनी आसानी से, छोटी सी बात क्यों ना हो। किसी ने अगर आपको बोला है कि चाय में ना थोड़ा ये ऐसा नहीं ऐसे बनाओ, तो आपको गुस्सा आता है, बहुत आसानी से आप मान नहीं लेते, अरे हाँ ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं करते आप। मैं इतने साल से चाय बना रही हूँ, मुझे पता है कैसे बनाना है। तो जब मैं ऐसे सोचती हूँ तो बाकी लोग, मेरे बच्चे ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्यों मैं उसको इंडिविजुअल नहीं रहने देना चाहती? क्यों मैं चाहती हूँ कि जो मुझे सही लगता है वो ही सिर्फ सही है? और जब हम इतना जबरदस्ती के पोजीशन से आ रहे हैं उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, तो वो भी रेजिस्ट करने ही वाले हैं ना। अगर नहीं रेजिस्ट करेंगे तो वो बड़े होके जिस तरह के इंसान बनेंगे ना, वो भी आपको नहीं चलेगा। किसी की भी बात मान लेंगे, कोने में पड़े रहेंगे, अपने लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, तब फिर आपको चलेगा? फिर आपको वो भी नहीं चलेगा। तो देखिए, सवाल फिर से वही, आप बच्चे के लिए अपने चाहते क्या? हमको ही पता नहीं है हमारे बच्चे के लिए हम क्या चाहते हैं, इसीलिए हम बच्चे के लिए सही तरीके से एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल देती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बराबर बराबर पढ़ाई करे, डिसिप्लिन रहे, स्कूल में जो जो भी लिखा है वो लिख कर जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चा बदमाशी करता है, नहीं कॉपी कंप्लीट करता है, और छुट्टियां लेता है, और उसकी कॉपीज कंप्लीट नहीं होती, और स्कूल से बार बार कंप्लेन आती है, आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो आप क्या करते हो? 99% पेरेंट्स खुद जाके कॉपी भी मांगने बच्चा नहीं जाता है, खुद दूसरे पेरेंट्स से कॉपी मांग के लाते हैं और उसके लिए लिख कर उसकी कॉपी कंप्लीट करके देते हैं। आप चाहते क्या हो? आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा ये डिसिप्लिन सीखे, आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चे को और मुझे टीचर उल्टा सीधा ना बोले। आप उस चीज का सोल्यूशन कर रहे हैं, आप बच्चे को हेल्प नहीं कर रहे। अगर आप चाहते कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने, खुद समझे, तो उसको 50 बार डांट खाने दीजिए, स्कूल में पनिशमेंट लेने दीजिए, अपने आप सीखेगा वो। लेकिन वहां हम कंफ्यूज है, हम जानते नहीं हम क्या चाहते हैं। हम तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि भाई टीचर मुझे बोलेगी उल्टा सीधा, इसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, उससे अच्छा मैं कॉपी कंप्लीट करके दे देती हूँ। फेल होने दीजिए 1 साल, क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में एक बार फेल हो जाए तो? क्या कौन सा ऐसा भूचाल आ जाए? लेकिन एक बार में जिंदगी सीख लेगा। लेकिन नहीं, लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे ऐसे कैसे पास। आप तो फाइनल एग्जाम की बात छोड़ दीजिए, लोग एक यूनिट टेस्ट में भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं। यूनिट टेस्ट जिसका कुछ आउटकम नहीं है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं कि भैया तुझे अगर पेपर बैठ लिखने नहीं दे रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जाओ टीचर के हाथ पैर जोड़ो, माफी मांगो, पैर पड़ो, रात भर बैठ के कॉपी कंप्लीट करो तो शायद टेस्ट देने मिल जाए। नहीं नहीं, इधर से हम मुंह से उसको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, तुम ऐसे ही हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं करते, और इधर उसकी कॉपी कंप्लीट कर रहे बैठ। मैसेज क्या दे रहे हैं हम उसको?
ये तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो चाहिए वो तो मिल ही जाता है। क्यों बच्चे बदतमीज हो गए? क्यों बच्चे प्रेशर डालते पेरेंट्स पे? क्योंकि उनको हम हर रोज ये सिखा रहे हैं कि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालो, पेरेंट्स सब करके दे दे। तो वो उनका प्रेशर देने का लेवल बढ़ाते हैं। बस वही एक चीज सीख रहे हैं, प्रेशर देने का लेवल बढ़ाओ। पहले हम सिर्फ नाराज होके बैठ जाते थे बचपन में, तो बच्चों पेरेंट्स को बड़ा प्यार आ जाता, अच्छा अच्छा आ जाते बेटी, कोई बात नहीं, चल मैं खिला देता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद में प्यार आना हमारा बंद हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो हमने पैर पटकना शुरू किया जोर जोर से। तो घर में कोई एक बोला कि अरे दे दो ना भाई, क्या जाता है तुम्हारा, दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद में पैर पटकना भी ठीक नहीं लगता था, बड़ा हो गया थोड़ा, तो फिर कुछ दिन के बाद में मुझे खाना नहीं खाना, जाओ। बच्चा खाना नहीं खा रहा मतलब माँ बाप ऐसे हो जाते हैं घर में, ऐसा पता नहीं क्या हो गया। मैं सबको याद दिलाती हूँ कि वो हमारे अन्ना हजारे जी इतने समय तक 80 साल की उम्र में धरने पर बैठे, कुछ नहीं हुआ उनको। इस दुनिया में कोई इंसान भूखा नहीं रहता, अपने अपने तरीके से सब खाना खाना सीख जाते हैं। लेकिन बच्चे ने देख लिया कि मैंने खाना नहीं खाया ना, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है। माँ नहीं तो पापा, नहीं तो दादी, नहीं तो दादा, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, नहीं नहीं बोला अच्छा बेटा दिला देंगे, खा ले। फिर कुछ दिन के बाद वो भी आपके ऊपर काम नहीं करता, तो फिर जो तब तक टीनेजर हो गए, जोर से दरवाजा लगा के कमरे के अंदर चले गए, मैं नहीं आऊंगा बाहर, भाई मेरा बच्चा कोई सुसाइड तो नहीं कर लेगा, आ जा मेरे बच्चे आ जा, तुझे क्या चाहिए तुझे दिला दूंगी, आ जा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ लेते, तुमको समझता नहीं क्या इतनी छोटी सी बात के लिए उसको रुला रहे। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, फिर ये नौटंकी नहीं चलती है तो गाड़ी लेके निकल जाता है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़। फिर आपके हाय तौबा बच जाती है। इसका अंत क्या है? इसका आपको एहसास भी नहीं होता है कि जिन बच्चों को ये आदत पड़ जाती है, वो आगे घर से बाहर निकलने के बाद में और बाहर जाने के बाद में कितना उनका नुकसान हो सकता है। यही बच्चे जब कोई लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है, लड़की को लड़के से अट्रैक्शन हो जाता है, सामने वाला अगर मना कर ले तो तुरंत अपना हाथ कटने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो एक ही चीज पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट कर लो कि सामने वाला हाँ बोल दे। क्योंकि ना सुनने की तो हमको आदत ही नहीं है। ये हमने सिखाया है, याद रखिए, ये हमने सिखाया है। और अगर हमारे बचपन में हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि पहली गलती पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था, इसलिए दूसरी करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमने क्या सिखाया उनको कि बेटा तुमको ना बस थोड़ा प्रेशर बढ़ाते आना चाहिए, जैसे जैसे सब प्रेशर बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे हम तुम्हारी मांगे पूरी करते जाएंगे। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चे को? और इसीलिए फिर से ये सवाल आता है कि भाई आप चाहते क्या हो आपके बच्चों के लिए? बच्चों को डिसिप्लिन सीखना पसंद नहीं है, बच्चों को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है। नेचुरल है, इंसान है, फ्रीडम चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन कितना फ्रीडम उनके लिए सही है ये आप जानते हैं, किन चीजों से उनका नुकसान हो सकता है ये आप जानते हैं। वो आज नहीं जानते, वो 15-20 साल के बाद जानेंगे। तो उस समय अगर उनको वो चीज सिखानी है, तो आपको पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाना पड़ेगा कि मुझे मेरे बच्चे के लिए सचमुच क्या चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए करते, क्योंकि मुझे ना बहुत पहले से एक चीज क्लियर थी कि मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरे बच्चे मेरे घर से निकले, उस दिन वो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली संभालने लायक हो जाए। ये मेरा एक बहुत क्लियर एम था, और इसके लिए मेरे बच्चों ने मुझे बचपन में बहुत झगड़ा किया मुझसे। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी उनसे करवाई है जो जो नहीं करवाते कोई पेरेंट्स, उनको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि परफेक्ट नहीं है मेरे बच्चे, लाइफ में उनकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हैं, भागने की नहीं सोचते, अपना इनकम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी उम्र से उनको पैसे कमाने मैंने कंपलसरी किया।